रघुवंशी की हत्या के बाद अब हम उनके घर पे अभी मौजूद है और घर पर जो लोगों का आना है वो लगातार जारी है। लोग वहाँ पर जो है शोक संवेदना जो व्यक्त करने यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों से हम जानेंगे कि आखिर सर ये जो पूरी जो आप देख सकते हैं जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कैसे देखते हैं। सोनम मिल चुकी है, आज अभी आप राजा रघुवंशी के घर पर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर उमाशंकर रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखंड रघुवंशी क्षत्रिय महासभा। हम लोग पहले भी आए थे और जिस दिन से ये दोनों की गुमशुदगी हुई थी उस दिन से हम समाज की तरफ से लगातार मांग कर रहे थे। सभी जिलों में ज्ञापन दिया हमने, सारे उच्च प्राधिकारियों को दिया ज्ञापन और उसका फलतः ये हुआ कि वहाँ एनडीआरएफ की टीम जो लग गई थी और उसके फलस्वरूप राजा भैया की बॉडी हमको मिल गई थी। हम सोनम रघुवंशी के लिए बहुत चिंतित थे कि वो किसी तरह सुरक्षित वापस आ जाएँ और उसके लिए हमने बहुत सर्च भी तेज कराई थी। लेकिन आज जो तथ्य घटनाक्रम आया है उससे थोड़ी सी चिंता होती है और जो खबरें आ रही हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दोषी हैं या नहीं हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि पहले भी हमारी मांग थी, समाज की मांग थी, परिवारजनों की मांग थी कि इनकी सीबीआई जांच हो। आज सीबीआई जांच इसलिए और आवश्यक हो गई कि पहले मध्य प्रदेश और मेघालय 2 राज्य इन्वॉल्व थे, अब इसमें यूपी भी आ गए हैं। तो हर जगह तथ्य हैं, उन तथ्यों को एकत्रित करके सही निष्कर्ष पर इसको सीबीआई ही पहुंचा सकती है। तो हमारी मांग यही है कि सीबीआई की इसमें जांच हो और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई हो। यही चर्चा हमने आज परिवारजनों से की, परिवारजनों का भी यही कहना है। सर, अलग अलग स्टेट की बात हो गई है, जैसे कि सर ने बोला कि ये एक जगह की बात नहीं रह गई है, अलग अलग जगह जो है तथ्य अब देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बड़ी जो गुत्थी है वो सुलझने की जगह और उलझते ही जा रही है। ऐसा लगता है कि सबूत तो मिल रहे हैं लेकिन सबूतों के बाद में एक नई कहानी और उसके पीछे नई नजर आ जाती है। ये एकदम नई कहानी आज सुबह ही सबको मालूम पड़ी है और ये दर्दनाक जो घटना घटी है राजा भैया के साथ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना था और परिवार को 1% भी उम्मीद नहीं थी आज सुबह तक भी कि ऐसा कुछ होगा कि सोनम राजा रघुवंशी का कत्ल करवा देगी। सर, अभी जो है ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है या फिर क्या पर्पस था इसके पीछे, क्या साजिश थी, क्या प्लानिंग थी, शादी के पहले से प्लानिंग थी या हनीमून के बाद प्लानिंग हुई, किस तरीके से जो प्लानिंग थी क्या थी वो अभी तक कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। संगठन की एक ही आवाज़ है हमारी कि सीबीआई जांच हो, जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, अभी तो जो चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी मांग है। कुछ लोग जो हैं बताया जा रहा है कि जो सोनम है उनका पहले से अफेयर भी था, राज कुशवाहा करके जो है एक नाम आ रहा है। जो राजा रघुवंशी उनके भाई ने भी कहा कि हाँ सोनम के नाम से मैंने कई बार ये नाम सुना भी है उसके मुंह से। ये आज ही मालूम पड़ा, इसके पहले मालूम नहीं था कुछ भी। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? इसके पहले मालूम पड़ा नहीं, जो भी है जो नहीं है तो गलत पूरा। सर, अगर जैसे कि आप समाज से हैं और संगठन से हैं, अब इसमें अगर वाकई में अगर सोनम का हाथ निकलता है तो संगठन के तौर पे आप क्या करेंगे? देखिए, हम आज समाज से ही परिवार से ही चर्चा करने आए हैं। हमने आपका मंतव्य भी ले लिया, अब हम उनके यहाँ सोनम के यहाँ भी जा रहे हैं। जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से ही संगठन आगे बढ़ेगा और परिवार की जो इच्छा दोनों जगह से, वहाँ से भी उनके पिताजी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, वो बात हम अपने संगठन में रखेंगे और आगे हम इस पर निर्णय करेंगे कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच के अलावा भी अगर बात की जाए, अगर सोनम खुद कबूलती है कि हाँ मेरी ही प्लानिंग थी, मेरा ही साजिश था, मेरी ही बात थी, तो अगर उसके बाद में अगर वो खुद का गुनाह अगर कबूल कर लेती है तो? देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो किसी जांच की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर जो कानून के हिसाब से दंड है और उसमें भी जो अधिकतम दंड है वो फिर मिलना चाहिए। संगठन के तौर पे आप क्या करेंगे? संगठन के तौर पर इसी मांग को करेंगे हम कि फिर दोषी को सीधी बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और साथ ही जो है सारी बातें यहाँ की गई है, सीबीआई जांच की मांग की गई है और अगर दोषी होती है सोनम तो उसे भी जो है कड़ा दंड दिया जाए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।